मेहनत तो हर कोई कर रहा है उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तुम अलग क्या कर रहे हो? डर लगेगा, 100 बार लगेगा। अगर तुम उस डर से हार गए तो तुम्हारी हार है, लेकिन तुमने स्ट्रेटेजी फॉलो की और उस डर को हराया तो तुम्हारी जीत है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। लंबी मेहनत होगी, 5 से 7 साल से लगे भी हो, 5-7 साल और वेस्ट कर दोगे आप, लेकिन आप ये 10 से 15 मिनट आपकी अगर मुझे देते हो तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप एसएससी सीईटी को इजीली क्रैक कर सकते हो। कैसे क्रैक होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेगा, अगर आपको 15 से 20 मिनट आप देते हो तो आपकी आने वाली 5 से 7 सालें बच सकती है। तो प्लीज वीडियो को देखिए, कंटिन्यू तक देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। मुझे क्यों करना है? अगर आपके अंदर ये जुनून है कि मुझे क्यों करना है, अगर ये आप फॉलो करते हो कि आपको करना क्यों है, आपके अंदर इच्छाएं क्या है, आपको अपने फादर मदर को हैप्पी करना है, खुश करना है, किसी की इच्छा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देना है, या आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज के पीछे पड़ा हूं तो क्यों करना चाह रहा हूं, आप अपना एक टारगेट बनाइए, आप अचीवमेंट बनाइए। ये नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है इसका प्लान बनाइए कि मेरे को एक क्लियर करना है, क्यों करना है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, अगर अंदर आग नहीं है, अंदर से आग नहीं निकल रही है, तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर से भूख होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ गुजरने की, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर भूख होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। जुनून लाइए, जोश लाइए, जोश की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। आपकी मेहनत आपकी होगी, संघर्ष आपका होगा, पर सफलता भी आपकी होगी। कोई आपको नहीं कहेगा कि बेटा ऐसे पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ये आपको खुद सोचना है कि मैं क्यों तैयारी करना चाहता हूँ। जिसके अंदर ये आ गया कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसके बाद बात करें क्लियर योर माइंड। आपके दिमाग में कुछ भी है, आपको 10th में कितने परसेंटेज मिले हो, 12th में कितने परसेंटेज मिले हो, डजंट मैटर। आप आज मेहनत करोगे, सक्सेस होगा। आपने बहुत एग्जांपल देते हैं कि यूपीएससी में, जो एसएससी में और जो अपने 12th लेवल में 80%, 90%, 99% लेके आते हैं, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते, प्री में क्लियर नहीं हो पाते, 7-7 साल लग जाते हैं उनको, 7 साल 8 साल लग जाते हैं क्लियर करने में। लेकिन अगर क्यों, सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। अब आप एक डायरेक्शन में भागोगे, फिर इस डायरेक्शन में भागोगे, फिर इस डायरेक्शन में भागोगे, कभी भी आप अपने गोल को अचीवमेंट नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको क्लियर माइंड करना है कि आपके पास कितना भी आपके नंबर आए हों, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, यार 12th में 40% है, कहाँ क्लियर करेगा तू सीटी, कहाँ सेलेक्ट कर पाएगा तू, कहाँ ग्राम सचिव बनेगा, कहाँ पटवारी बनेगा, कहाँ तू जिलेदार मरेगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरे को क्लियर करना है, अगर आपने ये चीज आपके दिमाग से निकाल देनी सबसे पहले कि मेरे 12th 10th में कितने नंबर थे, आज आप जो हो, आज आपकी मेहनत जो करोगे वो आपकी जिंदगी में सक्सेस दिखाएगी। आपके जो आज की जो मेहनत होगी वो आपके लिए कुछ अचीवमेंट लेके आएगी। तो सबसे पहले आपका एक क्लियर माइंड होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या बनाए, स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, अगर कोई सिपाही जंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, पहले टाइम पे युद्ध होते थे तो वो सबसे पहले क्या करते थे, प्लानिंग बनाते थे। प्लानिंग में क्या होता है कि आपके अस्त्र शस्त्र, जो भी अस्त्र शस्त्र थे, मेरा मतलब क्या है इस एग्जाम में कि आपके पास जो भी एग्जाम में पेपर आने वाला है, जो भी सिलेबस है, वो अस्त्र शस्त्र आपके रेडी है कि नहीं, एकदम तैयार है कि नहीं, आप देखते ही काट दोगे कि नहीं। अगर आपके अंदर वो अस्त्र शस्त्र रेडी कर रखे हैं, आपके पास मेहनत कर रहे हो, तो आपकी सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आपको लग नहीं रहा कि अपनी स्टडी अच्छी बनाई है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। चाहे 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, आप मेहनत करते रहोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटेजी से सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रेटेजी में कि आपकी मेहनत किस तरह की कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेटेजी का होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर आपने अमल कितना किया है, वो करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शंस वो होते हैं, आप सभी के साथ होता होगा, ये आपने देखा होगा, आप एग्जाम की तैयारी करने चल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपने 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद आप पहुंच गए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, देखते देखते आपको लगा कि 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, आपका ध्यान सिर्फ उस इंस्टाग्राम पे लगा है। लेकिन जब आप 2 घंटे देख लो, उसके बाद अपने दिमाग को सोचो कि मैंने ये 2 घंटे क्यों वेस्ट किए। आप उसको सोचो कि ये जो इंपॉर्टेंट समय था आपके पास, उसको आपने कहाँ वेस्ट कर दिया। अगर इसको वहां मेहनत की तरफ वेस्ट किया होता तो क्या फर्क होता। 2-3 बार आप दिमाग के ऊपर ऐसे सोचोगे बैठ के, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को, डिस्ट्रैक्शन को भूलना शुरू कर देगा। माइंड हमेशा ये बोलता है कि 5 मिनट और बच्चे, 5 मिनट और बेटा, 5 मिनट और, सिर्फ 2 वीडियो और देख ले, फिर चलते हैं, अभी बस रेडी होके करता हूँ तैयारी। कभी नहीं कर पाओगे। इस डिस्ट्रैक्शन को आपको सबसे पहले भगाना होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की या सीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग से दूर होना चाहिए।
हमारा प्लेटफॉर्म आपको सारी कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा, हर प्रकार की हेल्प करेगा, हर चीज में आपको सहयोग करेगा, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। इवनली आप किसी भी सीट किसी भी ग्रुप पे आप देख लेना, आपको जो क्लासेज होंगी उसके बाद आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं है वो भी प्रोवाइड हमारा चैनल करेगा। हमारा चैनल का टारगेट है यूर सक्सेस आवर ड्रीम, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। ये चीज लेके हम चले हैं और इसी चीज पे हम कायम रहेंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सफलता हमारी होगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, अच्छे से देख लीजिए। एक बार वीडियो देखने से आपका एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। आप तैयारी कहीं से भी कर लीजिए, जरूर नहीं हमारे चैनल से करें, आप जहां आपको अच्छा लगे वहां से करिए, पर आपको एक स्ट्रेटेजी का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए कि किस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आप कितनी मेहनत कर लो बच्चों, वैसे नहीं हो पाएगा। एक और चीज आती है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स होते हैं जितने भी, प्रीवियस ईयर पेपर के मतलब क्या है मेरे को, कि आपको जब भी एक पुलिस में एक स्ट्रेटजी होती है 70-12-30, उसको आप फॉलो करिए। 70-30 में क्या होता है, अगर आप 70-30 में क्या होता है कि आप 30 क्वेश्चंस जो 30% सिलेबस होता है उसमें 70% मार्क के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल आप सीईटी की तैयारी करने जा रहे हो, इसमें हरियाणा जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक आपके हो गए। इसमें लगभग आपका 60-70% सिलेबस कवर हो जाता है। उसके अलावा कुछ कंप्यूटर वगैरह ऐसा आता है जिसको आप क्लियर नहीं कर सकते, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। जैसा बाकी लोगों का जाएगा वैसे तैयारी जरूर करिए उस चीज को, मैं मना नहीं कर रहा तैयारी के लिए, लेकिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि जो सिलेबस ज्यादा आता है उसको प्रेफरेंस दीजिए। 30% की तैयारी करके भी आप 70% मार्क ला सकते हो। ये एक स्ट्रेटजी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, इसको याद रख सकते हो। एक होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से क्या मतलब होता है, आपको पास सभी ने 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए का नोट देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको 10 रुपए के बाद नोट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लूं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो सीटी का एग्जाम हुआ था, जो मेंस एग्जाम, जो अभी 56-57 ग्रुप का जो मेन एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि आपको 20 के नोट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, किसकी फोटो है। 80% लोग बच्चों को पता नहीं था, इवन जो अब हम भी ध्यान से नहीं देखते। तो इमेजिनेशन का मतलब मेरा क्या है, इमेजिनेशन से मतलब आपका ये है कि आप जो आज सोच रहे हो, जिस चीज को आज पढ़ रहे हो, उसको 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं जो आपकी स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको तैयारी करने के बाद आप 1 घंटा सोचिए कि मेरे को कैसे कैसे पढ़ाया गया था, सर ने कैसे कैसे याद कराया था। अगर माइंड बंद करके आप सोचोगे और इमेजिनेशन में आपको 40% 50% कवर होता है, तो वो आपकी सबसे बड़ी तैयारी होती है। उससे जिससे बच्चे से सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपने कोई एक हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ लिया और आपको पता चला मोहनजोदाड़ो कहाँ पे और कालीबंगा में क्या मिलता है, और जितने भी आपको स्थल के बारे में बताया गया, हिसार में कौन सा हड़प्पा का स्थल है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। और कभी भी कहीं भी खड़े हो, कुछ बैठ रहे हो, सो रहे हो, तो सोचे सोचे इमेजिनेशन करोगे ओके वहां पे वो मिलता है। उस तरह की मैं प्लानिंग इसी तरह से करवाऊंगा कि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रहती है। स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। माइंडसेट से मतलब ये है कि अभी जब आप बचपन में छोटे थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, अपने पैरों घुटनों के बल चलते थे, घुटनों के बल चलते थे, तो आपका सबसे बड़ा उस समय जो आप सबसे मुश्किल काम लगता होगा वो आपको लग रहा था कि किसी बच्चे से पूछना जो चल नहीं पाता, या जो उस आप इमेजिन करो उस टाइम को जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप खड़े होकर चल नहीं पाते थे, तो सबसे आपका सबसे मुश्किल काम लगता था आपको कि खड़ा होऊंगा कैसे, चलूंगा कैसे, जबकि ये सबसे आसान है। आज आप सोचते हो तो आपको बहुत आसान लगती है। बचपन में जब आपने पहली बार साइकिल लेके आए तो साइकिल चलाना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था, बहुत मुश्किल लगता था कि ये नहीं हो पाएगा यार, नहीं सीख पाऊंगा। सीखा आपने, मेहनत। तो कोई भी एग्जाम आप जो एसएससी सीटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके दिमाग में सबसे पहले ये रहना चाहिए कि इस एग्जाम को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जिस दिन आप इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे, किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, उसके बाद आप याद करोगे कि यार मैं उस समय सोचता था कि मैं एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा, मेरे दिमाग में कैसे प्लान आएगा, कैसे क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन आप उस एग्जाम को क्लियर कर चुके होंगे तो आपके लिए वो चीज बहुत ही आसान लगेगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगा उस चीज में। ये उसके बाद आपका माइंडसेट के बाद आता है आपका पैटर्न। एक होता है पैटर्न। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको पहले बोला था कि आपको कैसे तैयारी करनी है, मैं आज आपको सिर्फ वही बताऊंगा, पैटर्न। अभी किसी बच्चे को बोला जाए, एक आदमी रामू था किसी भी गांव में, उस रामू को बोला गया कि आप एक काम करिए, सबसे पहले आप एक कुआं खोद लीजिए, गांव में पानी की व्यवस्था करिए। रामू ने क्या किया, यहाँ पे कुआं खोदना शुरू किया, यहां तक खोदा,
रामू रुक गया, फिर रामू ने यहां शुरू किया कुआं, इतना तक खोदा, फिर रुक गया। रामू के दिमाग में आया, फिर यहां से शुरू किया उसने, फिर यहाँ पे तक खोदा, रुक गया। रामू सोचा कि मेहनत नहीं भाई, नहीं पानी नहीं है नीचे, पानी है ही नहीं, जबकि पानी यहाँ पे था, पानी यहाँ पर था, लेकिन रामू हर बार यहाँ खोद के मेहनत वेस्ट करते जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपका पैटर्न सही नहीं है, आपका पैटर्न सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर पानी यहाँ नीचे था और रामू यहीं तक खोदते जा रहा है तो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, इसका मेरे कहने का मतलब है कि आप प्लान तैयारी कहीं से करिए, हमारी क्लास से मत करिए, कहीं और से करिए, पर आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, आपका सक्सेस का रेट तभी बढ़ पाएगा। अगर आपकी तैयारी एक डायरेक्शन में नहीं है तो आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। तैयारी करने के लिए आपको एक ही डायरेक्शन में बढ़ना पड़ेगा, एक जगह मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीचर से पढ़ो, एक स्कूल क्लास से पढ़ो, एमडीबी क्लास से मत पढ़िए, आप किसी और क्लास से पढ़िए, पर एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, तभी आपके सक्सेस के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। आप अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहेंगे तो आपका सक्सेस के चांस नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा बात होती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज क्या क्या है आपके पास? रिसोर्सेज से मतलब क्या होता है मेरा, आपने प्लान कर लिया कि तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी करनी है, तो रिसोर्सेज कहां से प्रोवाइड करेंगे? आपके पास लाखों प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे 50 वीडियो हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, हम आपको वो स्ट्रेटेजी बताएंगे, सिंपल प्रोसीजर, सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे। पर आपको लग रहा है कि हमारी क्लास अच्छी नहीं है तो आप किसी भी क्लास पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कोई आपके प्रति वो नहीं रहेगी कि आपने हमारा, लेकिन हमारा सिर्फ मोटिवेशन नहीं है कि आपको मोटिवेट करना, आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सके, अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके, तो आप रिसोर्सेज वही पकड़िए, रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज पकड़िए। पिछले साल में जो एग्जाम आए हैं, किस तरह के एग्जाम आए, किस तरह का पैटर्न, हम पूरा तैयारी कराएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। उसके आता है सेल्फ चेक, की तैयारी करनी चाह रहे हो, अपने आप को सेल्फ चेक करो। अभी क्या होता है बच्चों के पास, जब सीटी एग्जाम तैयारी अभी आ गया, सीटी 2024 आ गया है, नवंबर में मान लो, दिसंबर में आपका एग्जाम है, आप क्या करोगे, दिसंबर में ही 10 तारीख को एग्जाम हो तो 1 तारीख से तैयारी करेंगे, 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटा पढ़ूंगा। आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 2 घंटा पढ़िए, 2.5 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए मैक्सिमम, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पढ़ोगे काफी है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारा माइंड भी हमारे पेट की तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम आज अगर 10 रोटी खा ले तो कल क्या होगा, हमारे साथ वही होने वाला है कि हमें खाने में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। तो माइंड भी वैसे है, माइंड को सिर्फ आप 2 घंटा दीजिए, 2.5 घंटा दीजिए, पर एक प्रॉपर प्लानिंग से साथ दीजिए, टाइम के साथ दीजिए, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आपको सेल्फ चेक करते रहना है कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ। आज मैं 7 घंटा पढ़ रहा हूँ, कल 2 घंटा ही पढ़ पाया, फिर उसके बाद एक दिन पढ़ा ही नहीं, फिर एक दिन 12 घंटा पढ़ लिया, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज आपको लिख के देता हूँ, आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको एक स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, 2.5 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा। अगर उतना आप पढ़ते हो तो आपके एग्जाम के चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं, ये ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसलिए आपका सेल्फ चेक स्लोली आपको इंक्रीज करना है टाइम को। 2 घंटे पढ़े, फिर 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, 3-4 घंटे बहुत है सीटी एग्जाम के लिए। दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा, कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं आज आपको लिख के देता हूँ। क्योंकि आपकी मेहनत सबसे बड़ी स्ट्रेटजी और सेल्फ चेक सबसे जरूरी होता है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। अभी क्या लास्ट आता है हमारे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि बेटा तैयारी कर ले, सिलेक्शन होगा तेरा। आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चुपचाप बैठ के तैयारी करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। आपने देखा होगा युद्ध में जब भी यह जंग होती है, कोई प्रकार का वार होता है, तो वहां पे कुछ सोल्जर होते हैं जो मोटिवेट होके जाते हैं कि मैं उनको मार दूंगा, चीर दूंगा, लेकिन कुछ रहते हैं यार बच के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये डर रहता है। जो डर गया वो मर गया। डरने वाला आदमी कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं पाएगा। आपको अगर इस एग्जाम में झोंक देना है, अपने आप को डाल देना है, गिर जाना है, सब कुछ कर देना, त्याग देना, सब कुछ, सारी मेहनत डाल देनी है, फिर आपका सिलेक्शन ना हो तो बता देना। ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मैंने बताई, आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत पूरे हैं। हमारे जो एमडीबी क्लासेस पर मैं आपका मेंटोर और आपका जो टीचर, आपको जो गाइड करूंगा, आपको प्रॉपर एक स्टडी के साथ पढ़ाऊंगा। हमारा एक पूरा टाइम टेबल होगा, वीकली एग्जाम का एक प्रोसीजर होता है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी एग्जाम की। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वो आप क्या करते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाते जाएंगे, कोई यूज नहीं है। अगर आपका वीकली एग्जाम नहीं हो रहा, वीकली एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो तो कोई यूज नहीं है। अगर किसी चीज को आप 7 दिन तक याद रखते हो, अगर 7 दिन में उसका रिवीजन नहीं करते हो, उसमें ये मानने है, ये साइकोलॉजिकल है, साइंटिफिक है कि आप अगर 7 दिन तक किसी चीज को नहीं देखते हो तो उसका 1/3 आप भूल चुके होते हो।
अगर उसको 15 दिन तक आप नहीं दिखते हो तो उसका वर्णन आप आधा भूल चुके होते हो। 1 महीने बाद 80% उसके गायब हो जाते हैं अगर बीच में आपने रिवीजन नहीं किया। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये हो गई, जितना पढ़ाएंगे सेम टाइम आपका रिवीजन कराया जाएगा। जितना भी एग्जाम में कंडक्ट होगा, जितने भी क्लासेस होंगी, उनका हर वीकली एग्जाम होगा। वीकली एग्जाम में आपको बताया जाएगा किस में इंप्रूवमेंट। अगर ज्यादा बच्चे उसमें वीक रहे तो क्लास दोबारा होगी, तिबारा होगी। हमारे पास सिर्फ 2000 बच्चे रहे, 1000 बच्चे रहे, 50 बच्चे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमारा सिलेक्शन है कि जितने हमारे पास बच्चे रहे सबका सिलेक्शन हो, सीटी क्लियर हो। सीटी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप मेहनत करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बताने जा रहे हैं कि हमारे क्लासेस कैसे होंगे जो आपका सीटी के सिलेबस पे आते हैं। सीटी का सिलेबस सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है हरियाणा जीके, जिसका वेटेज लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं, अप्रोक्स 25 मार्क का रहता है। आप इस चीज को प्लान कर सकते हो। हरियाणा जीके पे आप कंसंट्रेट करोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। हालांकि जो पिछली सीटी मेंस हुआ था उसमें जीके के 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से नहीं आए थे, नेशनल जीके ज्यादा थी। तो हम उसके बाद नेशनल जीके पे कंसंट्रेट करेंगे। जो नेशनल इंटरनेशनल वगैरह जितनी भी जीके होगी उस पे भी 15 क्वेश्चन लगभग इसमें से आते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इतने नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। उसके अलावा मैथ्स आता है आपका 15 क्वेश्चन। अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ नहीं आता है, ये याद रखिए। एडवांस मैथ नहीं आएगा तो अर्थमेटिक में कुछ नहीं है। अर्थमेटिक आप कहोगे तो मैं दो वीक में पूरा क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अर्थमेटिक से बाहर कुछ आता नहीं है। हरियाणा जीके में एडवांस कभी आता नहीं। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। ये भी 15 नंबर का है। जर्नली 10 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। हरियाणा का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि पेपर उसी हिसाब से आएगा, चेंज हो सकता है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एग्जाम के लगभग ये चांसेस रहते हैं आने के लिए। ये 70 नंबर का हो गया। उसके बाद आपका आता है हिंदी आता है, 10 नंबर की हिंदी आ जाती है। कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का। इंग्लिश 10 नंबर की आती है, इंग्लिश 10 नंबर का आता है अप्रोक्स। रीजनिंग आता है उसके अलावा 15 नंबर का। 15 नंबर का ये आपके पूरे हो गए 45, 70 और 100 हो गए। आपका इस तरह का सिलेबस रहता है हरियाणा सीटी का। तो हमारा प्लानिंग क्या रहेगा, अब क्लास में नोट अच्छे से कर लीजिए कि कल से हमारा एक प्लानिंग रहेगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी हम किस तरह से करेंगे, तैयारी करने का कल से हमारी ये 20 तारीख से हमारी स्टार्टिंग हो जाएंगी। क्लासेस रेगुलर क्लासेस होंगी, सुबह और शाम को दोनों टाइम क्लासेस होंगी। सुबह जो आपकी क्लास होगी वो आपकी होगी 7:30 से 8:30 के बीच में डेली हरियाणा जीके की क्लास होगी। उसके बाद शाम को आपकी 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीएम में मैथ्स पढ़ेंगे हम। ये आपका मैथ्स पढ़ेंगे। सुबह 1 घंटा हरियाणा जीके, शाम को मैथ्स पढ़ेंगे। दोनों सिलेबस को कवर करते हुए ले चलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ हरियाणा जीके की क्लास इससे सिंपल भाषा में आपको कहीं मिल जाए। हम हरियाणा जीके को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पूरी हरियाणा जीके उठा दिया आपको पढ़े। मैं आपको सबसे पहले ज्योग्राफिकल पढ़ेंगे, फिर स्टेट वाइज पढ़ेंगे एक एक स्टेट से। जब आपको पता नहीं होगा कि महेंद्रगढ़ के साइड में कौन कौन की स्टेट लगती है, कौन सी नहर निकलती है, तो आप हरियाणा जीके में कंफ्यूज ही रहोगे। रट्टा करना नहीं है, रट्टा नहीं करना है। हरियाणा जीके को सीखना बहुत आसान है। मैं आपसे बताऊंगा आराम से, सिंपल बात। मैथ्स वगैरह की बेसिक अर्थमेटिक मैथ्स है, कुछ नहीं, बाहर नहीं आता। आप 20 दिन में पढ़ोगे तो मैथ्स हो जाएगा आपका, मैं गारंटी देता हूँ। कितने भी डाउन से डाउन बच्चे को भी उठाना हमारा काम है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सैटरडे को आपका एग्जाम होगा। 5 दिन क्लासेज होंगी, 5 क्लासों में 5 चैप्टर क्लियर करवा दिए जाएंगे। उसके बाद सैटरडे को एग्जाम और संडे को हम उसको रिवीजन करें। संडे को एग्जाम के मार्क्स बताए जाएंगे सभी कैंडिडेट्स को। आपके नोटिस आ जाएगा आपके पास संडे को कि एग्जाम होगा, कब होगा, कितने बजे होगा। सैटरडे को जब एग्जाम होगा उसका रिजल्ट संडे को हम आपको देंगे और पूरा आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जो भी बच्चा सीईटी के लिए डेडिकेटेड है, उसको लग रहा है कि अपने माँ बाप को सपने को साकार करना है, अपनी मेहनत पे जुनून डालना है, अपनी मेहनत को संघर्ष देना है, तो हमारी क्लास से जुड़िए। एमडीबी क्लासेस, मैं आपका मेंटोर रहूंगा, आपका टीचर रहूंगा, आपको हर प्रकार की गाइड करूंगा, हर तरह की असिस्टेंट की जाएगी। कुछ बच्चे हैं जो गाँव में मैं पहले पढ़ाता था सिंपल, बीच में काफी 1-2 साल मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया बच्चों को।
तो मेरे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए थे पहले भी, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, हरियाणा में तैयारी करें, कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, हरियाणा ग्रुप डी में भी सिलेक्ट हुए बच्चे। तो मेरा मेन मोटो है कि मैं आपको तैयारी इस तरह से कराऊं कि आपको पूरा एनालिसिस मिले, पूरा पिक्चर आपके सामने हो। आप एक बार पढ़ के देखिए, आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर आपका इंटरेस्टेड नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप चैनल स्किप कर सकते हो, किसी और चैनल पे जुड़ सकते हो। मैं इसकी आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो जो आपसे समझ में आता है। और हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी, सिंपल भाषा में पढ़ाना, और आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपका मोटिवेशन बना रहना चाहिए, अभी कुछ टाइम बचा नहीं है, 2 महीना है, जुनून लाइए, जोश लाइए। ऑल द बेस्ट। 2 महीने आप दब के तैयारी करिए, गारंटी सिलेक्शन की मैं लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।